अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम, कैसे आप सब खैरियत से हैं। आज एक और छोटी सी बात आपके जहन में लाऊं मैं कि एक दोस्त ने कमेंट्स में लिखा हुआ था कि बरकातुहू क्यों नहीं कहते। तो बरकातुहू व बरकात दोनों ही ठीक हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने चैनल पे लिखा है तंदुरुस्ती, तन अलग लिखा है और दुरुस्ती अलग लिखा है। तो कुछ दोस्त कहते हैं लो जी ये जो है ना ये गलत है, तो सही लफ्ज़ ये है तन बदन लग है और उसकी दुरुस्ती ये लग है। तंदुरुस्ती जो इकट्ठा लिखा होता है और जो आमतौर पे रह जाए ये भी गलत है। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ये अलफ़ के साथ है, मद के साथ नहीं है। और मैंने अपने दुआखाना में लिखा हुआ था कुछ उसूल, तो उसमें मैंने लिखा था ग़िज़ा हमेशा आहिस्ता आहिस्ता और चबा चबा कर खानी चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने अलफ़ से लिखा हुआ था और कुछ दोस्तों ने ये बताया कि भाई ये आपने गलती कर दी है। बाद निकाल लो जी आपकी यहाँ एक गलती है, आपको बताऊँ। तो मैंने कहा जी आपने बताना क्या है, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये अलफ़ से होता है और ये 15 साल पहले ही मैंने स्टूडेंट्स को बताना शुरू कर दिया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब तो कुछ बुक्स में ये लफ्ज़ आने भी लग गए हैं। जैसे पैसा है ये अलफ़ के साथ है, आहिस्ता है ये अलफ़ के साथ है, रास्ता या रास्ता ये अलफ़ के साथ है। हालांकि ये हम जब पढ़ते थे तो ये मद के साथ ही होता था, ठीक है। ऐसे ही अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ये दोनों ठीक है। तो बहरहाल माज़रत खा हूँ, आपका टाइम मैंने और कामों में ले लिया। तिब की तरफ आते हैं। हमारा सिलसिला चल रहा था अमराज़ मैदा। अब जो अमराज़ मैदा है इनमें एक मसला है कै, उबकी, उल्टी आना, वोमिटिंग हो जाना। तो आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो वो नाज़रीन, वो अहबाब, वो दोस्त, वो अतिबा कराम जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, वो ये काम करके रखें ताकि मेरी तहकीकाती वीडियोस अब तक आती रहें। और आप ये हैरान होंगे कि अक्सर गोलियां, कैप्सूल, टीके उल्टी के लिए मार्केट में दस्तयाब हैं। उल्टी और क्या इसकी कोई भी वजह है, लेकिन इंजेक्शन डॉक्टर एक ही लगाएगा जो उसके पास पड़ा हुआ है। और इंतहाई माज़रत के साथ किसी की दिल आज़ारी मेरा मकसद नहीं है। अगर आप किसी हकीम के पास जाते हैं तो अक्सर हकीमों के पास उल्टी की एक ही दवाई पड़ी होगी जो उसने उल्टी के लिए बनाई हुई है। कोई भी मरीज़ जाता है उल्टी के लिए तो वो वही दवाई उसको देगा, उसकी उल्टी को, उसकी कै को, उसकी वोमिटिंग को रोकने के लिए। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि कै के आने की एक वजह नहीं है, एक से ज़्यादा वजूहात हैं और उनके असबाब भी अलग हैं, उनका इलाज भी अलग है। तो यही हमारे चैनल की अफादियत है, यही इसकी खूबी है, यही इसकी यकताई है, यही इसका निरालापन है, यही चीज़ इसे दूसरों से इनफरादियत बख्शती है। और ये मैंने अपने 1 साल पहले या कुछ माह पहले ये एक बात कही थी जो कि फ़ख्र, तकब्बर, गुरूर और घमंड की वजह से नहीं थी, बल्कि अपनी तहकीकात के बलबूते पर थी। जब मैंने कहा नज़र की कमज़ोरी की ये वजूहात हैं, ये वजूहात हैं, ये वजूहात हैं, इसके ये असबाब हैं और इलाज भी मैंने अलग अलग बताए थे। सर दर्द की अक़साम और उनके इलाज भी अलग अलग बताए थे। याददाश्त की कमी की एक ही वजह नहीं है और एक ही इलाज नहीं है, ये भी मैंने अलग अलग बताया था। तो मकसद मेरा अपनी तहकीकात को अपने अवाम तक पहुँचाना है, किसी की दिल आज़ारी नहीं करना। तो वो डॉक्टर, वो अतिबा कराम जो अपने मतलब में एक ही किस्म का नुस्खा रखते हैं उल्टी के लिए, वो इसको गौर से सुने। और वो अहबाब जो इलाज करवाते हैं या क्या उल्टी से उनका वास्ता रहता है, आज मैं इंशाल्लाह इस गिरा को खोल के आपके सामने रखूँगा। तो नोट कर लें, दिमाग में मेडुला के मकाम पर एक ख़ास सेंटर है, ठीक है, जिसका तल्लुक़ कैमो रिसेप्टर ट्राइजोन से होता है। जब इस मरकज़ को तहरीक पहुंचती है तो मुंह में लुआब बकसरत पैदा होता है, थूक ज़्यादा बनने लगता है। जब ये लुआब मैदा में उतर जाता है तो मैदा में तहरीक पैदा हो जाती है जिससे वो फूल जाता है। इस दौरान मुंह की तरफ खुराक की नाली का सुराख कमज़ोर हो जाता है, जबकि मैदे का छोटी आंत से मुंसलिक सुराख पाइलोरस के मकाम पर सख्त तनाव से तंग हो जाता है। जब ये तनाव मैदा तक पहुँचता है तो बार बार सिकुड़ता और फैलता है। पाइलोरस के मकाम पर यह रास्ता बंद होने की वजह से मवाद मुंह के रास्ते बाहर निकल आता है, जिसे हम आम तौर पे वोमिटिंग, उल्टी या क्या कहते हैं। अगर मवाद ना निकले तो वैसे ही कुछ बाहर निकलने की कैफियत हो तो उसे उबकाई कहते हैं। उल्टी आती नहीं लेकिन आना चाह रही होती है। जब मैदा ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और उसे नुकसानदेह मुज़रे मैदा चीज़ों से खुद ब खुद नफ़रत होने लग जाती है, जो कोई तब वो कोई हरकत नहीं करता, तबीयत हर वक्त बेचैन बेकरार रहती है और इस कैफियत को गैसान या मतली कहते हैं।
अब आते हैं इसके पहले सबब पर, पहली रीज़न, पहली वजह पर। इसके सबब में तर सर्द चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल है, जिसे असाबी तहरीक भी कहा जाता है, दिमाग की तहरीक भी कहा जाता है, जिस्म मैदे में एक तरीका ज़्यादा हो जाना भी कह सकते हैं। ठंडी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, जैसे सर्दियों में लोग तरबूज खाते हैं और ऊपर से पानी अंडेल लेते हैं। इसके अलावा कोई आबो हवा के अंदर इंतहाई तरी सर्दी के असरात पैदा हो जाए, या बिला ज़रूरत बंदा खाता जाए, फूड पॉइजनिंग हो जाए या किसी जहर का असर हो जाए, इन चीज़ों की वजह से उल्टी आ जाती है। तो इसका इलाज है इंतहाई आसान, एक छोटी सी मजून मिल जाती है बाज़ार से, जवारिश इमली। तो ये आप खाएं 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम। अगर जवारिश इमली ना मिले तो जवारिश अनारैन भी ले लें। जवारिश अनारैन जो है ये भी अच्छा रिज़ल्ट देती है। इसके साथ चाय की पत्ती, दारचीनी और अनारदाना, ठीक है, चाय की पत्ती, दारचीनी और अनारदाना और थोड़ा सा पुदीना, इन चारों का कहवा आप बनाएं और मरीज़ को आहिस्ता आहिस्ता कहें कि इसको पीता रहें। अब रहा इनकी मकदारें कितनी डालती हैं, थोड़ी थोड़ी तीनों चारों की मकदारें डाल दें। पुदीना नहीं है तो कोई बात नहीं, पत्ती नहीं है तो कोई बात नहीं, दारचीनी नहीं है तो कोई बात नहीं, 2-3 चीज़ों में, 4 चीज़ों में 2 मिल जाएँ, 3 मिल जाएँ, आप इसका कहवा बनाएं, इसको हल्की आंच पर पका लें और मरीज़ को कुछ भी ना खिलाएं। जस्ट ये कहवा वो चमची से पीता रहे या वैसे पी ले। चमची से इसलिए कह रहा हूँ मैं, चम्मच से, कि अगर वो कोई भी चीज़ खाता है तो बाहर आ जाती है, तो वो चम्मच से छोटे छोटे चुस्की चुस्की लेके पीता रहे, तो वो जो पानी है, जो दवा है कहवे की सूरत में, उसके मैदे में जज़्ब होने लगेगी, मैदा उसको कबूल करेगा और कबूल करके उल्टी के असरात को कम करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये इंतहाई आसान सा नुस्खा, आसान सा कहवा है। जितने भी पुराने से पुराने मरीज़ आए, हमला औरतें आई जिनको जो था वो हमल के बाद जो क्या उनकी रुकती नहीं थी, वो सारे मामलात इसी से हल हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और दवाई की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। मुजर्रब से मुजर्रब नुस्खा यहाँ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुजर्रब से मुजर्रब नुस्खे पहले फ़ेल हो चुके होते हैं। बच्चों को क्या हो, बड़ों को हो या हमला ख़वातीन को हो, मैं तो अमूमन लौंग, दारचीनी, पुदीना, नारदाना, पत्ती, इनका कहवा देता हूँ, और पुदीना कम ही इस्तेमाल होता है इसमें। ठीक है, लेकिन रवायती अंदाज में, रवायती सूरत हाल में पुदीना इसमें शामिल होता आ रहा है, लेकिन मैं कम ही बताता हूँ। और ये बेहतरीन कहवा है, टेस्टी, ज़बरदस्त। आप इसको और टेस्टी करना चाहते हैं, इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लें। और टेस्टी करना चाहते हैं, खुश्क आलू बुखारा, 1 कप में 2 अदद आलू बुखारे, उस हिसाब से वो भी पानी में उबाल लें, तो ये सारे बहरहाल ज़बरदस्त रह जाएंगे। ये थी एक वजह, जिसमें तरी का ज़्यादा होना, पानी का ज़्यादा होना, रतूबात का ज़्यादा होना, थूके ज़्यादा आना, आबो हवा के अंदर सर्दी ज़्यादा हो जाना, या बिला ज़रूरत कोई खा लिया था तो क्या हो जाना, या किसी जहर का असर हो गया। लेकिन ये यार है वो जहर ठंडा हो। ठीक है, अब आते हैं कि क्या पता है कि ये जो दिमाग की ख़राबी से उल्टी है, दिल की ख़राबी से है या जिगर की ख़राबी से है। तो मोहतरम ये नोट कर लें, दिमाग के अंदर तेज़ी से अगर ये उल्टी होगी, इस उल्टी का ज़ायका फीका होगा। अब आप कहेंगे फीका है तो फिर चखें कैसे, तो ज़ाहिर आना तो मुंह से ही है, तो पता चल जाएगा इसका ज़ायका फीका है, तुर्श है या कड़वा है। फीका है तो समझ लें ये दिमाग के अंदर तेज़ी है और हमने ब्लड सर्कुलेशन को यहाँ से मोड़ के दिल की तरफ ले जाना है। तो अनारदाना, उसके अलावा दारचीनी और चाय की पत्ती, लीमू और आलू बहारा, ये सारी चीज़ें ब्लड सर्कुलेशन को दिमाग की तरफ से हटाकर दिल की तरफ ले जाने वाली हैं, दिल को खुश कर देने वाली हैं। तो इससे आपकी आम तौर पे जो ज़्यादातर उल्टी होती है वो ठीक हो जाएगी। अब आती है एक उल्टी होती है दिल में तेज़ी की वजह से, उज़लात में तेज़ी की वजह से, खुश्की, सर्दी की वजह से, किसी खट्टी चीज़ के ज़्यादा खाने से मैदा उसे कबूल नहीं करता, उठा के बाहर फेंक देता है। तो होता यह है कि इससे अक्सर दांत खट्टे हो जाते हैं इस उल्टी से, और कभी इंतहाई खट्टी बुस्सी हुई मुतअफ़न डकार भी आती है। तो इसके लिए तो थोड़ा सा नुस्खा है, अजवैन, देसी, पुदीना, तेज़पात, हर एक 3-3 ग्राम इसका जो शानदार बनाएं और मरीज़ को पिलाना शुरू कर दें तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। अजवैन, देसी, पुदीना और तेज़पात हर एक 3-3 ग्राम। ठीक है, 1 गिलास जो आधा किलो वाला होता है उसमें इसको उबाल लें, 2, 2.5, 3 कप तैयार कर लें।
तो थोड़ा सा शहद इसमें डालें, नहीं है तो चीनी गुड़ भी चल जाएगा, कुछ भी नहीं डलता तो फिर भी ठीक है। आप ये दें तो सरकार इंशाल्लाह वो उल्टी जो इंतहाई तुर्श और खट्टी थी इस कैवे से वो ठीक हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं इसके साथ दवाई भी खानी है तो दवाई आप ये ले लें, लौंग, दारचीनी और जलवत्री। लौंग 1 हिस्सा, जलवत्री 2 हिस्सा, दारचीनी 3 हिस्से। लौंग 1 तोला, दारचीनी जलवत्री 2 तोले और दारचीनी 3 तोले। इन सारी चीज़ों को तीनों को बरीक करें और ये आधा चम्मच चाय वाला मरीज़ को दें और हर 15-20 मिनट बाद दे दें, नीम गर्म पानी से या वैसे ही जैसा पानी भी है। तो पहली बात तो कैवे से ठीक हो जाएगा। अगर कैवे से ठीक नहीं होता तो इंशाल्लाह इस मुकव्वी मैदा दवाई से वो ठीक हो जाएगा, मैदे में ताकत आ जाएगी। अब आते हैं, अगर जिगर की तेज़ी, गर्मी की ज़्यादती, गुदत की ख़राबी से क्या हो रही है तो वो इंतहाई कड़वी होगी। मुंह का ज़ायका इसके निकलते वक्त इंतहाई कड़वा हो जाता है। अक्सर ये यरकानी कफ़ियत में आती है, जिनको पीला यरकान हो जाए उस सूरत में ये आ जाती है। तो इसका इलाज भी इंतहाई आसान, सस्ता तरीन है। अदरक हर घर में है, वो खुश्क हो जाए, सूंठ कहलाती है। सूंठ ले लें, नुशादर ले लें और काली मिर्च ले लें। सूंठ अगर 100 ग्राम है तो नुशादर 50 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम। ये दवाई बनाए 50 मिलीग्राम, वही चाय वाला चम्मच जो है आधा, ठीक है। ये दवाई दें उसे, हर जब उल्टी आ जाए उसके बाद दे दें और साथ ये कैवा भी दे दें। अदरक जो है वो आधा ग्राम, सौंफ 3 ग्राम। इन दोनों को अच्छी तरह हल्की आंच पे पका लें और कोशिश करें कि शहद से मीठा करें और मरीज़ को दे दें। शहद नहीं है तो गुड़ डालें, गुड़ नहीं है तो चीनी, चीनी भी नहीं है कुछ भी नहीं डालें तो कोई बात नहीं। तो बात का ऐसे भी होता है कि कोई ख़ास रीज़न, कोई ख़ास सबब नहीं, कोई गलती नहीं की लेकिन उल्टी आ गई है तो कोई बात नहीं, फिर क्या है। आपको तशख़ीस मैंने बता दी, कुलिया, मंशूर, कसवटी बता दी कि अगर तो मुंह का ज़ायका फीका है उल्टी आने के साथ, उल्टी आने के बाद, तो ये दिमाग के अंदर तेज़ी है। अगर मुंह का ज़ायका तुर्श है तो ये उज़लात और दिल के तेज़ी की वजह से है। अगर उल्टी आई है तो मुंह का ज़ायका कड़वा हो गया है तो ये गुदत, ये जिगर की तेज़ी की वजह से है। तो अगर वैसे किसी सबब के बगैर उल्टी आई है तो आप इसी फार्मूले के तहत उल्टी के ज़ायके को चेक कर लें, उसके मुताबिक जो मैंने इलाज बताए हैं वो आप उसके मुताबिक कर लें तो इंशाल्लाह आराम हो जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियोज़ भी देखें, इंशाल्लाह आप हैरान और दंग रहेंगे। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह फ़ख्र तकब्बर से बचाए। अल्लाह हम सब को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करें। सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों से शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।